अरे वाह! मैंने अभी-अभी अपने एक दोस्त की पीएचडी थीसिस देखी और क्या आप यकीन करेंगे, वो पूरी की पूरी एक मोटी किताब जैसी थी। सैकड़ों पन्ने! मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि ये एक नॉर्मल से आर्टिकल से इतनी अलग और इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों होती है। सच कहूँ तो उसे देखकर ही मेरा तो सिर चकरा गया। अरे, चिंता की कोई बात नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है और इसका जवाब उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। असल में एकेडमिक दुनिया में हर तरह की राइटिंग का एक खास मकसद होता है। एक थीसिस और एक आर्टिकल, ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग कामों के लिए बनाए गए हैं। चलिए, आज इसी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ना एक आम कंफ्यूजन को दूर करते हैं। लोग अक्सर थीसिस और डिसर्टेशन को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। जैसा कि इस स्लाइड की टेबल में हम देख सकते हैं, एक पीएचडी थीसिस मास्टर्स के डिसर्टेशन से कहीं ज्यादा लंबी और डिटेल्ड होती है। क्यों? क्योंकि इसका मेन मकसद एक बिल्कुल नया, एक ओरिजिनल रिसर्च दुनिया के सामने रखना होता है। और अब आते हैं असली मुद्दे पर, थीसिस और आर्टिकल के बीच का सबसे बड़ा अंतर। देखिए, इस स्लाइड में इसे कितने अच्छे से समझाया गया है। एक थीसिस लिखना किसी विषय की गहराई में गोता लगाने जैसा है, या यूं कहें कि किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा, जहां हर पहलू को बारीकी से समझा जाता है। वहीं एक आर्टिकल का मकसद जानकारी को आम लोगों तक जल्दी और आसानी से पहुंचाना है, मतलब एक सीधी सपाट दौड़ की तरह। ठीक है, ये पहाड़ वाला उदाहरण तो समझ में आ गया, लेकिन इस पहाड़ यानी कि थीसिस के अंदर होता क्या-क्या है? क्या इसके हिस्सों के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? बिल्कुल। चलिए, इस पहाड़ को तोड़कर देखते हैं कि इसके अंदर आखिर है क्या। सोचिए, एक थीसिस एक कहानी की तरह है, जिसका हर चैप्टर एक लॉजिकल ऑर्डर में आता है। सबसे पहले आता है टाइटल पेज और एब्स्ट्रैक्ट, जो पूरी कहानी का एक छोटा सा ट्रेलर है। फिर आता है इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम बताते हैं कि हमने रिसर्च किया कैसे, यानी मेथडोलॉजी। फिर हमें क्या मिला, यानी रिजल्ट्स, और उन रिजल्ट्स का मतलब क्या है, यानी डिस्कशन। और आखिर में आता है कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी, जहां उन सभी सोर्सेज का जिक्र होता है जिनसे मदद ली गई। अब इस स्लाइड पर जरा और गौर कीजिए। ये हर हिस्से के मकसद को और भी आसान बना देती है। देखिए, इंट्रोडक्शन बताता है कि रिसर्च क्या है, मेथडोलॉजी बताती है कैसे किया गया, रिजल्ट्स दिखाते हैं कि क्या मिला, और डिस्कशन समझाता है कि इन नतीजों का क्या मतलब है। ये सब मिलकर ही तो एक पूरी रिसर्च स्टोरी बनाते हैं। वाह, ये तो वाकई में बहुत डिटेल्ड है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक जर्नल आर्टिकल इससे कैसे अलग है? क्या वो बस इसी स्ट्रक्चर का एक छोटा, मतलब शॉर्ट फॉर्म है? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। एक आर्टिकल भी इसी लॉजिकल रास्ते पर चलता है। इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन, लेकिन सब कुछ बहुत ही कंसाइज यानी संक्षिप्त होता है। और इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ जुड़ जाती है, कीवर्ड्स। ये वो जादुई शब्द हैं जो दूसरे रिसर्चर्स को आपका काम ऑनलाइन खोजने में मदद करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो मुझे हमेशा परेशान करता है। ये एपीए, एमएलए और शिकागो स्टाइल क्या भला है? और हमें अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग स्टाइल इस्तेमाल करने के लिए क्यों कहा जाता है? ये एक बेहतरीन सवाल है और एकेडमिक राइटिंग में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी। देखिए, ये स्लाइड सारी उलझन दूर कर देगी। हर स्टाइल एक अलग सब्जेक्ट एरिया के लिए बनी है। जैसे एपीए का इस्तेमाल सोशल साइंसेज में होता है, एमएलए का ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स में, और शिकागो स्टाइल अक्सर हिस्ट्री में इस्तेमाल होती है। आप स्क्रीन पर दिए गए उदाहरणों से इनके फॉर्मेट का अंतर भी साफ-साफ देख सकते हैं। और यहाँ एक छोटी सी प्रो टिप, आपको ये रेफरेंस हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़ोटेरो और एंडनोट जैसे कई शानदार टूल्स हैं जो ये काम चुटकियों में कर देते हैं। ये आपके रेफरेंसेस को न केवल ऑर्गेनाइज करते हैं, बल्कि उन्हें सही स्टाइल में फॉर्मेट भी कर देते हैं, जिससे आपका बहुत सारा कीमती समय बचता है। वहाँ, ये जानकारी तो सच में बहुत काम की थी। चलिए अब इसे हमारे यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स के लिए जल्दी से दोहरा लेते हैं, ताकि मेन पॉइंट्स याद रह जाएं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। आइए परीक्षा के नज़रिए से जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पर फोकस करते हैं। तो एग्जाम के लिए याद रखें, थीसिस यानी लंबा ओरिजिनल पीएचडी रिसर्च, और आर्टिकल मतलब छोटी पब्लिक इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल। और साइटेशन स्टाइल, एपीए सोशल साइंसेज के लिए, एमएलए ह्यूमैनिटीज के लिए, और शिकागो हिस्ट्री के लिए। इन अंतरों को समझना न केवल एकेडमिक सफलता के लिए, बल्कि यूजीसी नेट परीक्षा के लिए भी बेहद ज़रूरी है। तो अब जब आप इन फॉर्मेट्स के बीच का अंतर अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो सवाल ये है
कि आप अपनी एकेडमिक जर्नी में सबसे पहले किस फॉर्मेट में महारत हासिल करना चाहेंगे। याद रखिए, चाहे मंजिल एक डिटेल थीसिस की हो या एक संक्षिप्त आर्टिकल की, सही ज्ञान और सही रास्ते के साथ हर चुनौती आसान हो जाती है।